इतना बड़ा संयोग कैसे हो सकता है, इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है। मतलब इस संयोग की बात है कि गाड़ी बीजेपी कैंडिडेट की थी, लिहाजा बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। बीजेपी कह रही है हर बात चुनाव खत्म होने से पहले ईवीएम पर सवाल उठाना कोई नई बात नहीं है। उधर बंगाल में ममता ने ईवीएम नहीं, पूरे इलेक्शन कमीशन पर ही सवाल उठा दिए, चुनाव आयोग पर। कुछ बयान आज दिए तो कुछ कल दिए थे, यानी कि कहीं ईवीएम पर अविश्वास तो कहीं पूरे इलेक्शन कमीशन पर ही भरोसा एक तरीके से उठता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर मैं जल्दी से बता देता हूं, प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट किया है कि क्या स्क्रिप्ट है। चुनाव आयोग की गाड़ी खराब होती है, वहीं पर एक गाड़ी प्रकट होती है, गाड़ी बीजेपी प्रत्याशी की निकलती है। कृष्णेंदु पॉल जो पत्थरकंडी से चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के उम्मीदवार है। राहुल गांधी कहते हैं ईसी की गाड़ी खराब, भाजपा की नीयत खराब, लोकतंत्र की हालत खराब। यही नहीं, इसको लेकर बदरुद्दीन अजमल कहते हैं लूजर भारतीय जनता पार्टी का आखिरी सहारा, ईवीएम चोरी। इस पर डिबेट शुरू करेंगे कि भाई ये क्या ईवीएम के साथ खेला होगा। इस बीच मुझे बताया जा रहा है एक ब्रेकिंग न्यूज है, एक बड़ी खबर है। ममता बनर्जी ने मुसलमानों को एकजुट होकर वोट करने की अपील की है। ये बड़ी खबर है। ममता बनर्जी का ये मुस्लिम कार्ड, उन्होंने कहा है कि वोट मत बटने देना, ये बड़ी खबर है। अल्पसंख्यकों का एक भी वोट ना बटे। ममता बनर्जी अब ये कह रही है, धार्मिक आधार पर वोट मांग रही है ममता बनर्जी, और वो मुसलमानों एक हो जाओ, मुसलमानों एकजुट होकर, मतलब वो कह रही है एक भी वोट बटने मत देना। ममता बनर्जी, एक बार सुन लेते हैं क्या कहा उन्होंने, ये बड़ी खबर है। আর সংখ্যালঘু ভাই বোনদের কাছে আমার একটা অনুরোধ থাকবে, মাথা ঠান্ডা করে কাজ করবেন। হায়দ্রাবাদ থেকে একটা বিজেপির গাই এসছে এবং ওইটা টাকা নিয়েছে বিজেপির থেকে, এবং সেটা ফুরফুরা শরীফের কেউ নয়, ওদের একটা বাচাল ছেলে আছে, সেই ছেলেটাকে নিয়ে টাকা দিয়ে সংখ্যালঘুদের ভোট ভাগ করবার চেষ্টা করছে। একটা ভোটও সংখ্যালঘু ভাগ করবেন না। एक बार फिर से सुना देते हैं, मैं एक बार पढ़ देता हूं अगर आप नीचे नहीं पढ़ पाए होंगे। मैं अल्पसंख्यकों से अनुरोध करती हूं, अल्पसंख्यकों से अनुरोध करती हूं, दिमाग ठंडा रखकर काम करना। हैदराबाद से बीजेपी का एक गाय आया है, एक बीजेपी का एक शख्स आया है जो बीजेपी से पैसे लिए हैं, ओवैसी, और फुरफुरा शरीफ का कोई नहीं है, वो एक बातूनी लड़का है। उसके लड़कों को पैसे देकर अल्पसंख्यकों को का वोट बांटने आया है। एक भी वोट मत बटने देना। अल्पसंख्यकों से धार्मिक आधार पर वोट मांग रही हैं दीदी कि एक भी वोट मत बटने देना। अब ये क्या आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होता क्या? मतलब धार्मिक आधार पर वोट मांगना ये सेकुलर होता है क्या? मतलब अगर यही कहा जाता कि हिंदुओं एकजुट होकर वोट करो तो वो शायद सांप्रदायिक हो जाता, लेकिन मुसलमानों को एकजुट होकर वोट करने की अपील क्या सेकुलर होती है? ईवीएम पर डिबेट करनी, लेकिन इस पर एक सवाल में जल्दी से, नुपुर आप अगर मेरे साथ जुड़ गए, मेरे को ईवीएम पर आपसे सवाल लेना था कि आपकी कैंडिडेट की गाड़ी में ईवीएम का क्या कर रहा था भाई असम को लेकर। लेकिन पहले इस पर एक कमेंट मैं आपसे ले लेता हूं, ये क्या मतलब मुंह पर गोत्र दिल में मुस्लिम वोट है क्या, या गोत्र का सच सामने आ गया? शांडिल्य गोत्र को मुस्लिम वोट चाहिए? नहीं, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है इनको, क्योंकि अब आप देखिएगा जैसे जैसे चुनाव पास आता है, विपक्षी दल को धर्म, मंदिर और अल्टीमेटली जब इनको हार नजर आती है, आगामी चुनाव में आने वाली हार, तो इनको फिर कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति याद आ जाती है। और यही किया है। मुझे अच्छी तरीके से याद है किस तरीके से मध्य प्रदेश के चुनाव के पहले, आपको ध्यान होगा, कांग्रेस के कमलनाथ जी ने किस तरीके से कहा था कि 90% वोट एक तरफा पड़ना चाहिए संघ को हराने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, और अभी तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। मैं आपके द्वारा दरखास्त करूंगी इलेक्शन कमीशन से कि कृपया करके इसको संज्ञान में ले, क्योंकि ये आउटराइट माइनॉरिटी अपीजमेंट और तुष्टीकरण की राजनीति। मैं एक बार फिर से सुना देता हूं, मुझे कहा जा रहा है, एक बार मैं फिर से सुना देता हूं, ये बड़ी खबर है, ये स्टेटमेंट बड़ा है। अगर वो धार्मिक आधार पर वोट देने की बात कर रही हैं ममता बनर्जी, वो मुसलमानों को कह रही है एक भी वोट मत बटने देना। एक बार फिर से सुना दीजिए वो स्टेटमेंट, एक बार फिर से सुना दीजिए। तहसीन आपको नजर आ रहे हैं? तहसीन आपका स्वागत है। संजय शर्मा टीएमसी से इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, संजय आपका स्वागत। शहजाद पूनावाला यहाँ पर स्टूडियो में मेरे साथ है, आप सबका स्वागत। लेकिन एक बार फिर से वो स्टेटमेंट सुना दीजिए ममता बनर्जी, मुसलमानों का एक भी वोट मत बटने देना, एक हो जाओ, एकजुट होकर वोट करो। मुसलमानों से अपील कर रही है। 2 चरण के चुनाव खत्म होने के बाद ममता बनर्जी अब असली रूप में नजर आ रही है। एक बार सुन लेते हैं। আর সংখ্যালঘু ভাই বোনদের কাছে আমার একটা অনুরোধ থাকবে, মাথা ঠান্ডা করে কাজ করবেন। হায়দ্রাবাদ থেকে একটা বিজেপির গাই এসছে এবং ওইটা টাকা নিয়েছে বিজেপির থেকে, এবং সেটা ফুরফুরা শরীফের কেউ নয়, ওদের একটা বাচাল ছেলে আছে, সেই ছেলেটাকে নিয়ে টাকা দিয়ে সংখ্যালঘুদের ভোট ভাগ করবার চেষ্টা করছে। একটা ভোটও সংখ্যালঘু ভাগ করবেন না। सीधा सा सवाल है, हिंदू मुस्लिम क्यों करना, 30 और 70 ये लड़ाना क्यों आपस में? दीदी कहती है कि बीजेपी 30-70 कर रही है, ममता बनर्जी खुद जो है
कल गोत्र बता रही थी शांडिल्य, अब मुसलमानों से वोट मांग रही है। शहजादे कमेंट अपा, उसके बाद वो वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी में ईवीएम क्या कर रहा है भाई, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले शहजादे कमेंट आपका। शहजाद देखिए, सबसे पहले तो जितना भी आप चुनावी हिंदू बनना चाहे, कल प्रधानमंत्री ने तो एक्सपोज कर दिया ममता बनर्जी को कि आप सीजनल हिंदू है और परमानेंट हिंदू तो है नहीं। तो इसीलिए जो असली गोत्र है मुस्लिम तुष्टिकरण का, वो सामने आ ही जाता है। तो चंडी पाठ, दुर्गा पाठ किया, पर पता चला कि हिंदू वोट तो मिलने नहीं वाला और 30% में सेंध लगने लगी। वहां पर एक लव ट्रायंगल चल रहा है मुस्लिम वोट के लिए। लव ट्रायंगल में आईएसएफ एक कंटेंडर है, दूसरा ओवैसी है। मुर्शिदाबाद, मालदा में भारी संख्या में मुस्लिम वोटों की सेल लगी हुई है। तो एक और दुकानदार जो है वो आ गया है मार्केट में कहने के लिए कि मुस्लिम हमारा ग्राहक है, तो हमारे पास आ जाइए। तो यही है। और अगर आपने सबसे महत्वपूर्ण बात अमन जी आपने कही, अगर योगी आदित्यनाथ ये कह देते हिंदू एक हो जाओ, तो ये तहसीन पूनावाला मुझे दिख रहे सेकुलरिज्म के पोस्टर बॉय, वो कुर्ता फाड़ देते अपना, बोलते कि ये देखो कितना कॉम्युनल आदमी है। और अब ममता बनर्जी करे, कमलनाथ करे, सिद्धू कटिहार में बोल दे मुसलमान एक हो जाओ, तो ये इंक्लूसिव नहीं, मैं कह रहा हूं ये सेकुलर हो जाता क्या। तहसीन में आपका कमेंट लूं, लेकिन उससे पहले ना एक और आज की तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर आपने ममता बनर्जी की देखी, एक तस्वीर देखिए किस तरह से ईवीएम जो है बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी से मिला है। बीजेपी के उम्मीदवार कृष्णेंदु पॉल जो कि पत्थरकंडी से चुनाव लड़ रहे हैं, ये देखिए, ये उनकी गाड़ी, रात के वक्त ईवीएम मिला इनकी गाड़ी से। आप सोचिए, बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी से ईवीएम मिल रहा है, बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी से ईवीएम मिल रहा है। और इसमें जो ये बताया गया कि गाड़ी अचानक से वहां खराब हो गई थी, तो जो गाड़ी आई वो बीजेपी कैंडिडेट की निकली। अब ये भरोसा नहीं हो रहा है ऑपोजिशन को। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी कह रहे हैं ईसी की गाड़ी खराब हो जाती है, बीजेपी की नीयत खराब, लोकतंत्र की हालत खराब। ये देखिए गाड़ी का नंबर, और ये जो गाड़ी है ये बीजेपी उम्मीदवार की निकली। अब यही सवाल ऑपोजिशन पूछ रहा है कि पूरे राज्य में एक यही गाड़ी थी ईवीएम ले जाने के लिए, और भरोसा उठता है लोगों का। ये देखिए आप, ईवीएम, उम्मीदवार की गाड़ी से ईवीएम। नुपुर, इस पर कुछ कहना चाहेंगी? असम में उम्मीदवार की गाड़ी से ईवीएम, आपके उम्मीदवार बीजेपी के कृष्णेंदु पॉल। देखिए साहब, मैं इसका जवाब दूंगी। साफ सी बात है कि ये कैसे ईवीएम ये किसी उम्मीदवार की गाड़ी में आई, इसका जवाब तो इलेक्शन कमीशन ही दे सकता है। लेकिन अगर मैं इनकी स्टेटमेंट सही पढ़ रही हूं तो इन्होंने, ईसी ने अपने पत्र में ये तक बोला है कि ये किसी भी ईवीएम या वीवीपैट का किसी का भी सील नहीं तोड़ा हुआ था। और इसी पोलिंग बूथ पे, मेरे ख्याल से 149 पोलिंग बूथ है, उसके ऊपर से दोबारा रीपोलिंग होगी। तो इसका जवाब तो कायदे से आपको ईसी दे सकता है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी, प्लीज सुनिएगा अमन जी, कि ये सारे बयान उनकी तरफ से आ रहे हैं कि जैसे चुनाव पास आते हैं इनको हार का ठीकरा ईवीएम और ईसी पे फोड़ने का मन कर जाता है। मध्य प्रदेश के पहले भी एक ऐसा ही वीडियो जारी किया था अहमद पटेल साहब ने, आपको ध्यान होगा। लेकिन जब परिणाम आ गए तो मुंह पे इनके जैसे कोई जिप मार गया हो। और वहीं पे कैप्टन अमरिंदर सिंह और इनके दिग्गज नेता मोइली साहब प्रेस वार्ता में, प्रेस के अंदर पब्लिकली कहते हैं कि अगर ईवीएम नहीं होती तो कांग्रेस कभी चुनाव नहीं जीतती। तो मैं तो पूछना चाहूंगी कि ईवीएम के ऊपर, ईसी के ऊपर उंगली उठाने से हार जीत, कौन हारेगा कौन जीतेगा वो हार जीत अलग सवाल है। रीपोलिंग अनाउंस कर दी है। सवाल देखिए नुपुर, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, नुपुर मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, अगर ये ईवीएम टीएमसी के विधायक या टीएमसी के कैंडिडेट की गाड़ी से मिल जाता बंगाल में, अगर ये ईवीएम कांग्रेस केरल में या यहां पर कांग्रेस के विधायक की गाड़ी से मिल जाता, अगर फर्ज करिए जो तस्वीर है जिसमें ये गाड़ी बीजेपी विधायक की निकली, अगर ये कांग्रेस के विधायक की गाड़ी होती या बंगाल में टीएमसी के विधायक की गाड़ी होती, तो आपका रिएक्शन क्या यही होता? नहीं, हम भी जांच पड़ताल मांगते। मैं कब कह रही हूं कि हम नहीं मांगते जांच पड़ताल? हम भी जांच पड़ताल मांग। देखिए, ईसी ऑटोनमस बॉडी है, गवर्नमेंट रन बॉडी नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक संस्था है ये। अच्छा, बस जांच की मांग करते और कोई ऐसा नहीं है कि जांच पड़ताल मांगते। अच्छा ठीक है, सिर्फ जांच, तहसीन सिर्फ आप लोग बात का बतंगड़ बना रहे हैं, सिर्फ जांच की बात कर दी, बात खत्म, जांच हो रही है। ईसी ने 4 जो है अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है और उस बूथ पर दोबारा पोलिंग होगी, बात खत्म। तहसीन, मेरे साथ चंद्र बोस जी भी जुड़ गए हैं जो कि परपोते हैं नेताजी के। आपका स्वागत है सर, विशेष तौर पर समय निकालने के लिए। चंद्र बोस जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले तहसीन। क्योंकि मैं आपके दर्शकों को बता दूं, अमन जी आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर मैं एक पेटिशनर हूं ईवीएम के खिलाफ, और जो ईवीएम हैकेथॉन चैलेंज कथाकथित कराया गया था इलेक्शन कमीशन द्वारा, उसमें मुझे न्योता दिया गया था, मैं पार्टिसिपेंट था। हालांकि वहां पे उन्होंने किया नहीं वो चैलेंज उस वक्त। तो मैं कुछ चीजें आपके दर्शकों को बता दूं।
हम कितनी आसानी से कहते कि एक ईवीएम निकल गया किसी की गाड़ी के अंदर। इसी के रूल्स के मुताबिक आप ईवीएम्स किसी भी प्राइवेट गाड़ी में ले ही नहीं जा सकते। अगर मान लो ऑफिशियल गाड़ी खराब हो भी गई, तब एक बैकअप गाड़ी होती, पुलिस गाड़ी होती, वो थी नहीं, और वहीं पर कोइंसिडेंटली बीजेपी की गाड़ी आ जाती। दूसरी बात, मेरी आरटीआई इसके गवाह शहजाद है, मैं ये निकला था कि जितने भी राज्यों से सूबों से ईवीएम की चोरी हुई है, वो सारे राज्य बीजेपी रूल्ड स्टेट्स है, वहीं से ईवीएम की चोरी होती है। और तीसरी चीज, ऐसा क्यों होता है अमन भाई कि जब भी ईवीएम में गलत वोट निकलता है, मशीन है, गलत वोट निकल सकता है, वो गलत वोट सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का निकलता, वो गलत वोट कभी किसी और पार्टी का नहीं निकलता। देखिए, मैं दोबारा से वो बात आपको बता दूंगा, क्योंकि ये बात कहा जाता है कि आपको हैकेथॉन चैलेंज में बुलाया गया था। मैं सौरभ भारद्वाज, वंदना चौहान जी, हम लोग सारे थे। मैं एक ही नॉन एमपी एमएलए वहां पर था मौजूद, मनोज झा जी थे, और हम लगातार हम कहते गए इलेक्शन कमीशन से हम इसे हैक करके बताए गए। हमारे पास फॉरेन हैकर्स भी थे, लेकिन मशीन को ना हमें हाथ लगाने दिया, नहीं हुई, टेम्परिंग नहीं हुई है, नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन झूठ कह रहा है, उन्होंने हमें मौका दिया ही नहीं, बिल्कुल नहीं मौका दिया। नहीं, इस ईवीएम में तहसीन, इस ईवीएम में देखिए, मैं आपको एक चीज और क्लैरिफाई कर दूं। नुपुर जी ने कहा कि उस में एक लाइन से क्लैरिफाई कर दूं। नुपुर जी ने कहा कि वहां पर सील लगा हुआ था, इसलिए हैकिंग नहीं हुआ या टैंपरिंग नहीं हुआ। देखिए, ये सील जो है, ये सिर्फ एक डोरी बंदी होती है जिसपे एक स्टैंप रहता। जहां पूरी मशीन हिला देते हो, वहां एक डोरी और एक स्टैंप का कोई वैल्यू नहीं रहता। इस चीज को आप जान लीजिए। बस तहसीन, चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब मतलब प्रक्रिया पर भरोसा है, चुनाव पर भरोसा है, नहीं, मैं नतीजे आ आएंगे तो भरोसा होगा या भरोसा उठ गया? नुपुर आ रहा हूं, नुपुर आ रहा हूं, बिल्कुल नहीं है, नुपुर जी, बिल्कुल नहीं है, नुपुर जी एक मिनट, नुपुर जी आ रहा हूं, नुपुर एक मिनट, एक बार मुझे कंफर्म करना है ये चीज, क्योंकि एक लापरवाही का मामला है। मैं बस ये, अब पूरे चुनावों पर, असम के रिजल्ट्स पर, चुनावों पर, नतीजों पर भरोसा है या विश्वास उठ गया? तहसीन, बिल्कुल नहीं, क्योंकि लगातार पिछले 2-3 सालों से, 3-4 वर्षों से इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से जिस तरीके से जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको वायलेट करते, जो रूल से उसको तोड़कर लगातार ईवीएम प्राइवेट गाड़ी, निजी गाड़ियों में पाई जा रही है। और आप जानकर हैरान हो जाओगे कि तो अब नतीजों पर भरोसा नहीं होगा? बिल्कुल नहीं है भरोसा, क्योंकि अगर गलती से जीत गए तब भी नहीं है, तब भी आप इसको बैलेट से कराइए। क्योंकि मैं एक लास्ट लाइन कह दूं, मैं अपनी बात बंद कर रहा था, क्योंकि ये बात को कांग्रेस ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है। जब पंजाब की बात की नुपुर जी ने, कांग्रेस ने ये भी कहा कि जहां पर भी कांग्रेस जीता है, आप दोबारा से बैलेट से चुनाव करा दीजिए, और जहां पर बीजेपी जीती है वहां पर बैलेट से चुनाव करा दीजिए। मैं आपको अयोध्या का उदाहरण देकर अपनी बात खत्म करता हूं। अयोध्या अर्बन में जहां पर ईवीएम से वोटिंग होता है, बीजेपी जीती है। सड़क के उस पार अयोध्या रूरल में या बैलेट से होता है बीजेपी।